हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे याद है बहुत से लोग मुझे पूछ रहे कि भाई जो अजय सर की जो पीआर टीम है, हालांकि आज मुझे अ, सात सात से आठ इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे। उनमें से दो ऑफिशियल और अच्छे वाले फ़ैन पेजेस है अजय देवगन के। बहुत सी चर्चा हुई जहाँ पे फ़ैन पेजेस की तरफ से जो बोला गया है मुझे कि सर देखो, जो रियलिटी है जो हम बता रहे हैं बार बार बजट को लेके, अगर ये लोग विकिपीडिया लॉक करके रखेंगे बोले, और वहाँ पे बजट अगर 350 वगैरह लिखा हुआ होगा जो कि लिखा है, और अगर वो रोहित शेट्टी भी अगर कुछ एक इंटरव्यू था जो मैंने देखा नहीं, बहुत से लोग मुझे पूछ रहे, एक बंदे ने लिंक भेजी थी, मुझे लगा भाई एआई टेक्नोलॉजी तो यूज़ नहीं किया है ना इसने, बट नहीं, एक जगह पे सच में ऑफिशियल इंटरव्यू था वो, और इसी फिल्म को लेके उसने 350 करोड़ में बनी है वगैरह कुछ बोला है अपने मुंह से। तो हम क्या सी है क्या भाई कि बेवजह का हम तुम्हारा बजट 250 करोड़ बोलेंगे। रहे ना, तो फिर 350 करोड़ सी बजट होगा तो, क्योंकि जो मैं अभी तक देख पाया हूँ, मैंने 7 से 9 साइट्स पे 250 करोड़ बजट देखा, बराबर है। वो उसमें से 2 साइट्स, हालांकि साइट का नाम लेना अलाउड नहीं रहता है, बट वो फिल्मी बीट वालों ने लिखा है, बट यहाँ पे हम उनके अगेंस्ट तो कुछ नहीं बोल रहे कि भाई कोई इशू आएगा। और एक साइट थी भाई तुम्हारी कोई मोई, और ये ऑफिशियल है, और बॉलीवुड हंगामा की तरफ से भी 250 लिखा है। अब ये 3 तो ऑफिशियल साइट्स है, बराबर है। ये पहला पॉइंट है मेरा। दूसरा पॉइंट ये है कि ये तो जश्न मना रहे, पार्टी मना रहे, बॉलीवुड हंगामा छोड़ो, ये पिंक विला पे ही पार्टी मना नहीं, बॉलीवुड हंगामा को ही दिया ना इन लोगों ने कल परसों इंटरव्यू, बराबर है। तो क्या इनके इंटरव्यू में कोई भी आपको ऐसा क्लू दिखा कि ये लोग बोल रहे कि नहीं अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला? डेफिनेटली सेलिब्रेट कर रहे थे ना, इट्स लाइक सक्सेस पार्टी ना, और 1-2 वीक के बाद तो ये सक्सेस पार्टी देने वाले। तो उन फैन पेजेस का ये कहना था कि भाई इनको बजट को लेके कुछ बोलो ही नहीं, क्या है क्या नहीं, अगर ये लोग सक्सेस पार्टी देंगे तो ठीक, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बोले। वो फ़ैन पेजेस तक इस लेवल तक गए, सोचो। अब आप बोलो कि उनकी क्या मतलब, उनकी ऐसे कैसे फ़ैन पेजेस होते हैं, ऐसी क्या उनकी मतलब इतना ऐसे नहीं चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ना। अब अजय को उन लोगों ने, भाई क्यों करेंगे वो सपोर्ट तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन डिफेंड करने वाला कोई नहीं ना 250 करोड़ बजट की रियलिटी। हमने तो भाई 10-12 बार प्रूव कर दिया मैंने। बट अगर एक बंदा 250 वाली बात कर रहा है, एक यूट्यूबर, और 250 लोग वहाँ पे भौंक रहे होंगे, या फिर 2500 कि भाई 350 ही बजट है, वो बोलते ना रेट के, या फिर ज़्यादा लोगों ने अगर कोई झूठ भी बोल लिया तो वो सच हो जाता है, करेक्ट है। और एक बंदा सच ही क्यों ना बोले, क्योंकि उसके साइड कोई नहीं है, तो वो झूठा ही साबित हो जाता है, चाहे वो कितना। मैंने 2 या 3 प्रूफ तो दिए ना, ऐसा भी नहीं था झूठे थे, करेक्ट प्रूफ दिए। बट क्योंकि बहुत से लोग ऑलरेडी 350, और ये क्यों हुआ, ये उन लोगों को भी ब्लेम नहीं करूँगा मैं। ये किसने किया? ये रोहित शेट्टी ने जोश में इंटरव्यू दे के कुछ ऐसा बोला था शायद। अब मुझे लगा वो वीडियो झूठा था, बट नहीं, वो रियल था। अजय के फैन पेज ने भी मुझे भेजा, मैंने बोला भाई एडिटेड तो नहीं है, वो बोला नहीं यार। तो अगर आपका डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही आपकी ऐसी ही ले रहा होगा, तो भाई फैंस सपोर्ट, देखो फैंस ने जितना करना था कर लिया, क्योंकि अजय के फैंस वैसे भी कोई सपोर्ट करने वालों में से नहीं है, और बाकी के कैमियो उससे तो क्या ही करना था, एक्सपेक्ट नहीं करने वाला था मैं। हाँ, अब तो रोहित शेट्टी ने सबको लिया, बजट बढ़ा, जो भी था, बट अगर ऑफिशियल साइट्स 250 करोड़ बजट दे रही है, तो उनके अकॉर्डिंग तो वर्डिक्ट 250 करोड़ के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो बाद में रोना मत कि भाई 10 में से 8 लोगों ने हिट का दिया टैग, एंड बाय द वे ओवरसीज़ में इसको सुपर हिट का टैग मिल गया, ओवरसीज़ का पूरा पैसा हो गया वसूल, ओवरसीज़ में वर्डिक्ट चेंज नहीं होगा। तो इधर अगर ओवरसीज़ का वर्डिक्ट सुपर हिट आता है और वहाँ पे एवरेज भी आता है, तो ये फिल्म ओवरऑल हिट हो जाती है वैसे भी। बट एट प्रेजेंट 250 करोड़ का अगर बजट है, तो ये फिल्म क्लियर हिट दिखती है, क्लियर हिट। अगर इसका 300, 350, 375 करोड़ बजट है, तो शायद ये सक्सेस पार्टी देंगे रोहित शेट्टी वगैरह, और जैसे ब्रह्मास्त्र वगैरह हिट हुई थी फिर वैसे ही इसको हिट का टैग मिल जाएगा। लेकिन लोग कन्विंस नहीं होंगे उस हिट से। बात यह है कि इन्होंने
250 करोड़ का जो बजट है वो विकीपीडिया और बाकी जगह पे वगैरह लिखना चाहिए। उसके सिवा अगर कोई भी कितना भी सच बोले होने नहीं वाला है फिर कुछ। रियलिटी यही है। हाँ, देखते हैं अभी ये लोग कुछ सुनते हैं या नहीं, क्योंकि इनकी टीमें तो देखती है मेरे वीडियोस। होपफुली कुछ चेंजेस देखने को मिले। उम्मीदें नहीं है मुझे, क्योंकि जब आपका पीआर टीम थर्ड क्लास होता है ना तो आपको कोई कुछ नहीं है। तुम अगर शाहरुख के बारे में कुछ बुरा बोलो खाली एज ए यूट्यूबर क्रिटिक, उसका पीआर टीम खड़ा हो जाएगा। वो तो दूर की बात है, उसके पीआर टीम भी दूर की बात है, उसके फैंस खड़े हो जाएंगे। ये होती है पावर। और ये नहीं कि वो लोग तुमको गाली देंगे, कुछ बोलेंगे। उनके हीरो के लिए उनका वो जोश है। प्रभास, उसके फैंस लेवल है भाई। वो तो शाहरुख के ऊपर के फैंस है। वो थलापति विजय के फैंस देखो। अरे भाई कुछ फिल्में थलापति विजय की तो भाई अपना बजट क्रॉस नहीं किया, उन लोगों ने हिट दे दिया है वहाँ पे। ये मानो ना मानो ये चीज़ें हुई है। लेकिन हमारे अजय के ऐसे फ़ैन हैं कि वो थिएटर में तो जाते नहीं हैं, थोड़े थोड़े जाते हैं कुछ, और कमेंट में लिखते रहते हैं कि भाई एजे द सुपरस्टार, एजे द बॉस। एट प्रेजेंट वाली ये हालत है कि लास्ट के 2-3 दिन से तो भूल भुलैया आगे है सिंघम से। वो तो ओवरऑल कलेक्शन में अभी भी सिंघम आगे, लेकिन सच्चाई तो तुम नहीं ना टाल सकते। तो तुम्हारी पीआर टीम, वो कार्तिक बच्चा है, पीआर टीम देखो उसका। उसको भी समझ में आया कि अगर टिकना है ना इस इंडस्ट्री में एज अ सेल्फ मेड स्टार, तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हर बोलते रहो कॉरपोरेट किया, ये किया। एटलीस्ट कॉरपोरेट भी अगर किया होगा ना, हिट का टैग तो मिला, हिट का सुपर हिट का भी मिला ना। बच्चे ने भी समझ लिया कि पीआर टीम क्या होना चाहिए। कार्तिक आर्यनियंस या क्या कार्तिकियंस वगैरह कुछ है फैन पेजेस, अभी से ही इतना एक्टिव। बात को समझो। वो रणबीर कपूर का रियल स्टारडम है भाई उसका। वो तो खुद सोशल मीडिया पे नहीं है, बट लोग उनके लिए मरते हैं भाई। और शुरुआत में अगर मर नहीं रहे होंगे ना तुम्हारे लिए फैंस, तो ऐसा स्टारडम बनाना पड़ता है पीआर टीम्स के साथ। अब कार्तिक के आगे अगर कोई बड़ी फिल्में आएगी ना, वो अपने दम पे हिट दे पाएगा। समझो बात को। ये 30 साल से, और ये अक्षय भी ऐसा ही। अक्षय अजय 30 साल से समझ नहीं पाए हैं कि ये क्या है क्या नहीं, ये इंडस्ट्री का। इतने भी नहीं भूले चाहिए ना भाई तुम। पीआर टीम तुमको नहीं पता, वो बच्चों को पता हो गई अब पीआर टीम वाला एंगल क्या होता है क्या नहीं। देखा है कार्तिक ने शाहरुख, प्रभास, इनको देखा है उसने। और उसने सिर्फ देखा नहीं है, उसने एग्जामाइन भी किया है, उसने उनको स्टडी भी किया है। इसीलिए पीआर टीम बनी। और पीआर टीम बननी और बनाना, और मैं तो बोलूँगा कॉरपोरेट भी करना कोई पाप नहीं है अगर तुमको इज्जत मिल रही तो। यहाँ पे तुम चिल्ला अरे 350 मेरा बजट है, मैंने 400 में बना दी, मैंने 300 में बना दी, तो बजट में ही बोलते रहो। हाँ, जस्ट तुमको ब्लैक का वाइट वो वाला जो करना है, फैंस की लग रही ना तुम्हारे। मुझे क्या भाई, एज ए रिव्यूअर, एज ए क्रिटिक, आई डोंट केयर। फैंस को बुरा लगता है ना, लेकिन तो तुम फैंस की कभी तो सुनो, डिक्लेयर कर दो। और एक बात बोलता हूँ, एक सक्सेस पार्टी अगर अगले वीक में या 2 वीक में दे देंगे ना ये लोग सिंघम वाले, ऐसा तमाचा पड़ेगा ना उन यूट्यूबर्स को, काय का बजट और काय का क्या, ख़त्म सब। अब उन लोगों में उतना अकल होगा तो करना चाहिए उन्होंने। क्योंकि देखो, कॉप यूनिवर्स का सबसे फास्ट तो यही फिल्म चल रही है, चाहे कोई माने ना माने। जो स्पीड था इस फिल्म का वो बेस्ट है। अभी भी 10, 12, 15 इनफैक्ट आज आ सकते। मुझे पता नहीं, मैंने आज का ट्रैक नहीं किया। ये कलेक्शन वीडियो नहीं है, ये अकल आने चाहिए मेकर्स को, वो वाला वीडियो है। कलेक्शन का बाद में कर लेंगे वीडियो, ओके। लाइव आई डोंट नो लाइव आऊँगा या नहीं, आज कल का बाद में करते हैं। तो बस मैं इसके बारे में और कुछ कहना नहीं चाहता। ये मेकर्स की गलती है कि आपने अपना बजट, भूल भुलैया 3 वालों ने जब इसका ट्रेलर आया था, उससे पहले जब ट्रेलर से ही 150 करोड़ बजट लिख के विकीपीडिया लॉक करके रखी, एक बार भी चेंज नहीं किया। बाद में तुम्हारा कल 10 बार चेंज किया लोगों ने। 250 करोड़, 600 करोड़, 350, और अभी लॉक करके 350, 375 लिख दिया ना। मतलब तो डेफिनेटली मेकर्स ने ही लिखा है वो। तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है भाई, तुमको कितना भी रखो बजट। और अगर 350 ही है बजट, तो भी अगर ये फिल्म 300 नेट जाती है सिंपल, तो ये एवरेज टैग ले ही लेगी। तो टारगेट अब फैंस ने ये रखना चाहिए कि क्या है 300 जा रही है नेट में, और ये फर्स्ट फिल्म 300 अगर नेट जाती है, इसमें कोई शक नहीं है 450 से 450 करोड़ का वर्ल्ड वाइड इसका हो जाएगा।
फिर 350 करोड़ के बजट के साथ अगर 300 भी नेट आता है, अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस इंडिया, इट विल बी एवरेज टैग, नॉट हिट। हाँ, एवरेज का टैग तो फिर भी मिल रहा है, फ्लॉप तो नहीं मिल रहा है। बट अगर ये लोग सक्सेस पार्टी दे देते इसमें 1-2 वीक में, जो कि मुझे न्यूज़ तो मिली देंगे, तो फिर तो भाई पूरा तमाचा मारा जाएगा इन यूट्यूबर्स को, क्योंकि सक्सेस पार्टी फिल्म्स का अगर मिलता है तो इसको हिट का टैग मिलता है। और सेलिब्रेट तो ऐसे बाहर कर रहे हैं कि भाई एन्जॉयमेंट चल रही है वहाँ पे अजय की और रोहित की, तो भाई सक्सेस मानना ही पड़ेगा इस फिल्म को। बट अब इनको सक्सेस पार्टी भी देना चाहिए। और फिल्म ने 250 करोड़ पे तो ये लोग रोएंगे भाई कि 250 से थोड़ी नहीं हिट होगी, ऐसा वैसा। तो भाई इसको 300 तो नेट करना चाहिए। अगर ये लोग बजट विकिपीडिया में अभी भी अगर ये एडिट करके बजट रियलिटी दिखा देते हैं, बजट अगर ये इन लोगों ने 250 लॉक करके रखा होता तो कोई इशू ही नहीं था। अब रियलिटी ये है कि हम तो भाई रियल प्रूव कर रहे, वो जो साइट से उन्होंने भी रियल ही दिया है 250 का। बट कोई मानने वाला अगर नहीं है बाकी के यूट्यूबर्स वगैरह, तो इसमें गलती उन यूट्यूबर्स की नहीं है, क्योंकि तुमने लॉक विकिपीडिया की है तो तुमने ही वो किया है ना। अगर 250 पहले से ही तुमने लिख दिया होता, हालांकि सच में 350 नहीं है, तो भाई वो यूट्यूबर्स भी कुछ नहीं बोलते, वो भी 250 का ही लॉजिक लगा के बोलते। क्या कोई बोला भूल भुलैया का बजट 250 है, 300 है, बोला कोई? नहीं, कोई भी यूट्यूबर भी नहीं बोला। हाँ, उनको अगर कार्तिक की निगेटिविटी फैलानी होगी ना, उन्होंने कुछ अलग बोला होगा, लेकिन बजट को लेके नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? उंगली क्यों नहीं उठी उन लोगों पे? फिर वो भी तो तुम्हारे साथ रिलीज हुई, बिकॉज उन्होंने बजट का मूर्खता की नहीं है। 150 तो 150 भाई, बस दैट्स इट, ये बोल दिया। इन्होंने बार बार चेंज करने का देखा है। और ऑफिशियल साइट्स पे 250 है, तो भाई 350 क्यों लिख रहे हो यार? मुझे क्या करना है, करो जो करना है, बट ऐसी थर्ड क्लास पीआर टीम चेंज करो भाई, वरना मुश्किल है। अरे इवन रोहित शेट्टी का भी कोई पीआर टीम वगैरह होगा ना भाई, बहुत थर्ड क्लास है। देखते आगे क्या होगा।